हेलो माय फ्रेंड्स, J6 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए और उनके बारे में विजुलाइज करते हुए अच्छा सोचिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, विजुलाइज कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग निकल कर आएगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है, आपका पार्टनर क्या सोच रहा है आपको लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, वो इंसान व उनका पार्टनर क्या सोचते हैं हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है वो जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उस इंसान का करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे क्या सोचने वाले, क्या करने वाले। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे वो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय, और जो हमारे दर्शक है वो 24 घंटा जिनके बारे में सोचते रहता है, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बताते हैं, आपका पार्टनर क्या सोच रहा है आपको लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। 2 कार्ड आ चुके हैं। तीसरा कार्ड है द स्टार का कार्ड। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द टावर का कार्ड। उफ, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे कि मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ और आपको लगे कि नहीं ये तो एनर्जी मेरी नहीं है, तो सोच लेना आपका पार्टनर के। और आपको लगे कि जब मैं आपका पार्टनर का एनर्जी बोल रहा हूँ और आपको लगे कि नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे सोच लेना कि ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकते हैं, वाइस वर्सा। तो सबसे पहले बॉटम का जो कार्ड है वो है अपना 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ नाइंसाफी किया, आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार के नाम पे आपको उसने बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया, उल्लू बनाया। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि ये इंसान ना, ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपका, जब आपका सिचुएशन टाइट था, मतलब आप जब जॉबलेस थे, आपके पास पैसे नहीं थे या तो आपके पास कुछ अच्छा चीज़ें नहीं थी, तब वो इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था। आपको ये जाते समय बहुत ही भला बुरा कह के गया होगा ये इंसान। और ये भी दिख रहा है कि उस इंसान ने आपको हर जगह कमियां दिखाया। आपका पार्टनर ने आपको प्यार में कमियां दी, टाइम पे कमियां दी, आपके साथ नहीं दिया आपका। और ये भी दिख रहा है कि उस इंसान ने आपको पूरी तरह से बहुत ही बदतमीजी किया आपके साथ, आपको बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे एनर्जी में पहुंचा दिया था कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपके पास कुछ नहीं है, आप गरीब हो, आप भिखारी हो, आप वो लायक नहीं, उनके लायक नहीं। इस तरह से आपका पार्टनर ने आपको शो ऑफ किया। और हो सकता है काफ़ी लोगों के बीच में आपका पार्टनर ने आपको जो ठुकरा करके किसी और को चुन लिया होगा पास्ट में, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर ने जो भी किया था, आपको जैसा भी आपको सिचुएशन देखा था, जैसे भी मुसीबत का आपको इस इंसान के साथ सामना करना पड़ेगा, हाँ, इस इंसान ने आपको भर भर के दुख दिया, तकलीफ दिया। और इस इंसान ने प्यार के नाम पर इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट भी किया। लेकिन ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट है, अपने किए ऊपर हर्ट है। उनको लगता है कि उसने जो आपको दिखाया था, जो भी सिचुएशन दिया था ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि उसने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। अभी वो इंसान जिसके साथ भी है, अगर फैमिली मेंबर का साथ है, उसके साथ दिया था, तो उसको फैमिली मेंबर को भी कोसता हुआ दिख रहा है। कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो उसको भी कोसता हुआ दिख रहा है। अगर कोई फ्रेंड है आप दोनों के बीच में थर्ड सिचुएशन, तो उसको भी कोसता हुआ दिख रहा है। सिचुएशन को कोसता हुआ दिख रहा है कि उन लोगों के चक्कर में, लालच के चक्कर में, उस इंसान ने भड़काऊ के चक्कर में आपको छोड़ दिया, आपसे दूरियां बना लिया, आज उसका हालत खराब है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपसे दूर जाके, अगर उसने बहुत ज़्यादा कुछ सोचा था कि मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत दुखी है इंसान, जॉबलेस है इस टाइम पे, ये दिख रहा है। बहुत ज़्यादा बर्डन आ चुका है बैंक से, हो सकता है उसने बहुत ज़्यादा लोन लेके रखा होगा, पैसे उधारी लेके रखा होगा, या तो रूम रेंट नहीं चुका पा रहा है वो इंसान, बहुत ज़्यादा तकलीफ में दिख रहा है। फाइनेंशियली हालत तो उसका बहुत ही ख़राब है, फैमिली मेम्बर भी कुछ बन नहीं रहा है, किसी के साथ बन नहीं रहा है। ये इंसान धोखे का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ पे भी आपका
पार्टनर ने बहुत ज़्यादा सोचा था आपके अलावा, तो वहाँ पे भी आपका पार्टनर को धोखे का सामना करना पड़ा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर भी ये सोचता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको इतना दुखी कर दिया था कि आप ना बिल्कुल भी इस मतलब आपका पार्टनर को लगता है कि आपके नज़रों में ये इंसान गिर चुका है। अभी आपका पार्टनर को ना भीख मांगने की नौबत आ गई है, कटोरा लेके हर गलियों में भीख मांगता हुआ दिख रहा है ये इंसान, ठीक है ना। देखो कितना बुरा हालत हो गया उसका। एक तो ऊपर से बारिश गिर रही है, बर्फ हो गई, बर्फ जम रही है, और ऊपर से पैरों में चप्पल भी नहीं है, और उसके ऊपर और क्या है कि लंगड़ा भी हो गया, पैरों में चोट लग गई है, बैसाखी का सहारा चल रहा है, और साथ में जो भी बंदा या तो बंदी है उसका, ठीक है ना, वो उसको भी कोस रहा है। उसको ऐसा भी दिख रहा है कि उसको भी सामने वाला को भी बोल रहा है कि तू मेरे लिए बहुत ज़्यादा पनौती है, तू जब से तेरी बात सुना या आपके बात सुना, जो भी है उसका फैमिली में जैसा भी है, तो वो कह रहा है कि तू, हाँ, उसके चलते आप दोनों का आज इतना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। किसी तीसरे का चलते आपका पार्टनर और आपके साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग किया, नाइंसाफ़ी किया था, अभी उसको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का हालत बहुत बुरी तरह से हालत खराब है, फाइनेंशियली भी डिस्ट्रॉय हो गया जो वो इंसान, और वो इंसान इस बार कंपेयर भी कर रहा है कि लोग कितने खुश है, लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन मैं ही एक ऐसा इंसान जो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास प्यार है, ना कोई सपोर्ट है, ना कोई पैसे हैं, ना कुछ है, ठीक है ना, अच्छा कुछ जॉब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब तरफ से वो लूट चुका है। वो इंसान ऐसा फील करता है, दूसरे के साथ कंपेयर करता है। अभी आपका पार्टनर आपके साथ भी कंपेयर कर रहा है कि आपको भले उसने बहुत ज़्यादा पास्ट में मतलब एक ऐसी एनर्जी में पहुंचा दिया था कि आप अपने आप को फील करने लगे थे कि हाँ मैं किसी काम का नहीं हूं इस तरह से, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि वही इंसान आपको डिजर्व नहीं करता था, ठीक है ना। उसने इतना गलती कर दिया, इतना गड़बड़ कर दिया कि वही डिजर्व नहीं करता था। आप तो अपने जगह में सही थे। अभी आपका पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है आपका साथ को, और इस टाइम पे जहाँ पर भी है, जिसके साथ भी है, उसको कोसता हुआ दिख रहा है, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, चाहे कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो, या तो फ्रेंड क्यों ना हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में हो सकता है कि फैमिली का इश्यूज बहुत रहा होगा इस रिश्ते में, और ये भी देखा जा सकता है कि 10 ऑफ कप्स आपका पार्टनर ना अभी इस टाइम पे आपको लेकर ये मिस करते हैं कि आप लोग जब साथ में थे ना, एक 10 ऑफ कप्स के वाइस में थे, मतलब आप लोग ना सोल लेवल से कनेक्ट थे, एक दूसरे का हार्ट टू हार्ट कनेक्शन थे, और आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। आपका पार्टनर को अभी ये सब बातें याद कर आ रहा है कि आप जो भी हो, आपका पार्टनर आपके तरफ आपके साथ था तो वो इंसान बहुत ज़्यादा खुश था। भले आपके साथ कम पैसे हों, कम चीज़ें हों, तो लेकिन वो इंसान सोल लेवल पे खुश था, आत्मा से शांति था, पीस था, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और अपने अगर फैमिली प्रॉब्लम से तो फैमिली को भी मनाना चाहते हैं, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहता है, आप ही को फैमिली मेंबर मानता है, आप ही के साथ फैमिली नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है इस रिश्ते को। और हो सकता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो, ऐसा भी हो सकता है, या तो लिविंग में रहा हो। अगर आप लोग क्रश भी हो ना, फिर भी आप लोग ना एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा सोल लेवल पे कनेक्ट करते थे, एक दूसरे को सच्चा प्यार करते थे। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही उनका सच्चा प्यार हो, सच्चा साथी हो। आपका पार्टनर इस टाइम पे इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि इस टाइम पे ना आप 10 ऑफ कप्स में हो, मतलब आपके लाइफ में कुछ भी कमी नहीं है, आप फुलफिल हो, और आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। इस इंसान के बिना भी आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा गुजारा कर रहे हो, खुश हो, और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपको, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डाउटफुल एनर्जी में है कि वो इंसान अगर आपको नया ऑफर देगा, नई शुरुआत करे, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर फ्यूचर में आपके साथ ही शादी करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है, ऐसे दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर एक ऐसी इंसान है जो राय का पहाड़ बनाने वाला इंसान है। छोटी छोटी बातों में वो बड़े बड़े पहाड़ खड़ा कर देता है, बड़े बड़े मुसीबत खड़ा कर देता है। और आपका पार्टनर एक ऐसा भी इंसान है जो जल्दबाजी में आकर ना उसने अपने ही काम को बिगाड़ लेता है। उसने पास्ट में आपका पार्टनर का ऐसा बिहेवियर रहा है कि उसने जल्दबाजी में आकर उसने कुछ ऐसे ऐसे कदम उठाए, ऐसे ऐसे फैसला किया जो आज के दिन में उसको ही भुगतना पड़ता है। काफ़ी बार उसने ऐसा किया है अपने लाइफ में, जल्दबाजी में फैसला लिया और पास्ट में वही पछताते रहता है कि क्यों मैंने किया था, क्यों जल्दबाजी में मैंने फैसला लिया, क्यों ये फैसला ले लिया, वो फैसला। जल्दबाजी में गुस्से में आकर आपका पार्टनर तो फैसला लेता है, लेकिन बाद में पछताते रहते हैं। वो उस टाइप का इंसान है।
नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा बातूमी लग रहा है, वो आपको बोलने में कुछ भी हिचकिचाता नहीं था, अच्छा बुरा कुछ भी वो इंसान बोल देता था, जो भी मन में आए बोल देता था। एक बार भी वो डरता नहीं था कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या ये सब जाके पास्ट में क्या हो, सिचुएशन खराब होने वाला है, अच्छा होने वाला है। उसको गुस्सा आया, उसका मन में कहा और वो इंसान बोल दिया, एक बार भी नहीं सोचता है आपको अच्छा बुरा बोलने में। और इसी तरह से आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोला है, उल्टा सीधा बोल के इस इंसान ने आपका तो दिल तोड़ दिया बहुत बुरी तरह से। आपके दिल में जो इज्जत था वो भी अपने आप से ही उसने खराब कर लिया। इस टाइम पे आपका पेज ऑफ सॉर्ट्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं, ठीक है ना, सोशल मीडिया में उसने ना 12 घंटा में ना वो 48 घंटा ना वो इंसान सोशल मीडिया में ही बताता है, ऑनलाइन रहता है, ऐसा दिख रहा है। और पेज ऑफ सॉर्ट्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके साथ मिलना चाहता है, फेस टू फेस करना चाहता है, किसी चीज़ का क्लियरिटी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप क्लियरिटी दो कि आप उनसे चाहते हुए नहीं। और इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको स्पाई कर रहा है। अगर आपका पार्टनर आपके सामने नहीं आया तो दूर से ही ऑब्जर्व कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत ही जासूसी वाला एनर्जी है, ठीक है ना, काफ़ी हद तक। और आपका पार्टनर बहुत टाइम से ऐसा भी दिख रहा है कि आपको जासूसी कर रहा था, आप किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, आप कैसे हो। तो वो इंसान अभी जासूसी करके थक गया है और अभी सीधा सीधा फेस टू फेस करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है और अपने दिल का हाल बता देना चाहता है। अभी उसको डर नहीं है कि आप क्या बोलोगे क्या नहीं बोलोगे, ठीक है ना, बिल्कुल भी डर नहीं है। बहुत टाइम से वो डरा हुआ था कि आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, आप उनको नहीं अपनाओगे इस तरह से, लेकिन अभी उसको डर नहीं है, वो डर निकलता हुआ दिख रहा है और आपका पार्टनर आपसे फेस टू फेस करने के लिए तैयार है, ठीक है ना, फेस टू फेस करना चाहता है कि आखिर आप चाहते क्या हो, ठीक है ना, इस तरह से एनर्जी है। और नेक्स्ट ये भी लग रहा है कि आपका पार्टनर को पूरी तरह से इसको भी पता है कि आपने ना इस इंसान को मुंह फेर के रखे हो और आप बहुत गुस्से में हो, इसके बात में ये बात भी आपका पार्टनर को इस टाइम पे रियलाइज हो रहा है। तो गाइस कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आर्ट एलिमेंट टॉरस, बिरगो, कैप्रिकॉन, बिस्किट, मकर। नेक्स्ट है अपना वाटर एलिमेंट तो टॉरस, सॉरी पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर, वृश्चिक। और नेक्स्ट है हमारे पास एयर एलिमेंट कुंभ, मिथुन, तुला, ओके, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा। तो ये आज का इंपॉर्टेंट राशियां है, बाकी सभी राशियों के लिए ये रीडिंग है। तो चलेगा इस रीडिंग को शुरुआत करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर क्या सोच रहा है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द एम्परर। द एम्परर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज्यादा जिद्दी और अकड़ू किस्म के है, पत्थर दिल के इंसान है, बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट वाला इंसान है ये इंसान, ठीक है ना। बस अपने बारे में सोचता है, अपने खुशियों के बारे में सोचता है, अपने ही फोकस पे रहता है, अपने लाइफ को लेकर चीज को लेकर सोचता है। बाकी उस इंसान ने किसी को दिल दुखा रहा है, उसके वजह से किसी को हर्ट हो रहा है, उसके वजह से कोई रो रहा है, परेशान हो रहा है, इस इंसान को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है ना, कौन क्या कर रहा है। बस इसका जो अच्छा है, जो इसको अच्छा लगे वही करता है। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा घमंडी इंसान हो सकता है, ये भी दिख रहा है बहुत ही इगोइस्टिक इंसान हो सकता है, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि, लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा ईगो में आके, घमंड में आके हो सकता है उसने आपसे दूरियां कर दिया, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि अभी अगर आपका पार्टनर आपके तरफ नहीं आ रहा तो का कारण भी ये है काफी हद तक कि आपका पार्टनर को लगता है कि उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, आप कुछ उसको उल्टा सीधा सुना दोगे जिसके चलते उसका ईगो हर्ट हो जाएगा। तो अपने ईगो को फोकस कर रहा है, लेकिन वो इंसान उसको भी रियलाइज हो रहा है राइट नाउ आपका पार्टनर की कि उसका गुस्सा और अहंकार के चलते वो इंसान आज अकेला रह चुका है, ठीक है ना। कोई अगर उसके साथ कोई सच्चा साथी नहीं है ना, कोई सच्चा प्यार करने वाला नहीं, कोई हमदर्द सुनने वाला नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ उसका अहंकार के चलते आपका पार्टनर को ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को हो सकता है कि अपने स्टेटस को लेकर घमंड हो, अपने पैसे को लेकर, नहीं तो अपने खूबसूरती लेकर, नहीं तो काफी हद तक उसका एज को लेकर भी घमंड हो सकता है कि मेरा एज बहुत कम है, इसको लेकर भी घमंड हो सकता है। और काफी हद तक ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि एज में भी घमंड हो, नहीं तो हो सकता है कि आपका पार्टनर एज ज्यादा भी हो सकता है, नो मैटर, लेकिन घमंड है उसको किसी चीज का, बहुत ही ज्यादा घमंड है, जिसके चलते उसने आपको शो भी किया होगा पास्ट में। और ये भी दिख रहा है कि आज के डेट में आपका पार्टनर को खुद रियलाइज हो रहा है कि मेरा घमंड और अहंकार के चलते आज वो इंसान अकेला पड़ चुका है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि आप भी इस बार जिद्दी हो चुके हैं, आप भी पूरी तरह से एक बात को लेकर थम चुके हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपका दिल दुखाया था, कुछ ऐसी बातें आपको कह दिए थे जो आपको दिल में चोट लग गई थी, जिसके चलते आपका पार्टनर
पार्टनर अगर इस टाइम पे आपके पास आना भी चाहता है, स्टेबिलिटी देना चाहता है, लेकिन आपको ना वो जो बात कही थी ना वो आपके दिल में चुभ गई है, जिसके चलते ना आपका पार्टनर को लगता है कि आप टस से मस नहीं हो रहा है, उसी बात को लेकर आपने बैठ चुके हो। अभी काफी हद तक ये भी दिख रहा है और आपका पार्टनर ये भी सोचते हो आपको लेकर कि आप ना बहुत जिद्दी इंसान हो और बहुत गुस्से वाला हो, लेकिन आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि आप भले कितना भी गुस्से वाला क्यों ना हो, लेकिन आप सच्चा इंसान हो, ठीक है ना। जो आपके मन में है वही आप बोलते हो। अगर आपको मन में है, उसके लिए फीलिंग्स है, प्यार है, रिस्पेक्ट है, तो हाँ है। अगर नहीं है तो आप सीधा मुंह पे बोल देते कि नहीं है, मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं है, सीधा आप मुंह पे बोलते हो। आप छुपाने वाला काम नहीं करते हो, भले आप गुस्सा जिद्दी इंसान हो सकते हो, ऐसा आपका पार्टनर सोचते हैं। द एम्परर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। अगर आपको इस टाइम पे आपका पार्टनर स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है तो वो अपने ईगो पे बैठा है, अहंकार पे बैठा है, ठीक है ना। और फ्यूचर में आपका पार्टनर जब अहंकार में बैठते बैठते अकेला थक जाएगा ना, बैठता बैठता अपने अहंकार को लेकर, कितना दिन अपने अहंकार को लेकर बैठता रहेगा वो इंसान, कभी तो उसका ये पिघलेगा ना। तो जब पिघलेगा वो फ्यूचर में आपका पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देगा, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं ये इंसान। नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में आपके साथ बहुत सारा अच्छा रिश्ता बिताया था। आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो, काफ़ी 6 साल से आप लोग का रिश्ता हो सकता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आप लोग का जो बॉन्ड था ना बहुत ही एक मजबूत बॉन्ड था, कोई नहीं तोड़ सकता था। और ये भी देखा जा सकता है सब कुछ अच्छा था, आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गिफ्ट एक्सचेंज किए होंगे। आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में आपको फ्लावर दिए होंगे। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को फ्लावर बहुत पसंद है, ये भी दिख रहा है। और उनको भी पता है कि आपको भी फ्लावर बहुत ज्यादा पसंद है। हो सकता है कि आप लोग ने पार्क में जाके डेट किया होगा, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन अगर इतना ही अच्छा था आप लोग का रिश्ता, इतना ही सब कुछ था, तो आज आप लोग दूर क्यों हो, नो कॉन्टेक्ट हो? क्योंकि ऐसा भी दिखा जा सकता है सिक्स ऑफ कप कि आप लोग का बीच में ना बहुत ज्यादा एज गैप हो सकता है। अगर एज गैप है ना तो गाइस समझ लेना 10 साल से ऊपर ही है। 10 साल हो सकता है, 15 साल हो सकता है, 20-25 साल, 30 साल भी हो सकता है किसी किसी का, ठीक है ना। हो सकता है काफी एज गैप रहा हो, आप लोगों का कल्चर इश्यू रहा होगा, डिफरेंसेस रहे आप लोग के बीच में, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको दूरियां दिया था। और डिफरेंसेस के चलते आपका पार्टनर ने आपको दूरियां बना के किसी अपने पास्ट लवर के साथ, या तो कोई उसका जो भी बेस्ट फ्रेंड है, या तो कोई उसका क्लासमेट है, या तो किसी कोई और हो सकता है जो उसका आसपास रहा हो, उसके साथ बराबरी को हो, वो इंसान के साथ रिश्ता जोड़ दिया था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको दूरियां दी थी, ऐसा भी देखा जाता है। लेकिन सिक्स ऑफ कप ये भी बताता है कि अभी राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, आपके साथ बिताए हर एक पल को याद कर रहा है कि कितना खुश थे आप लोग। भले आप लोगों के बीच में डिफरेंस थे लेकिन प्यार बहुत था, ठीक है ना। और आप लोग एक साथ बहुत ही अच्छा टाइम को बिताया था, उसको याद कर रहा है। आपका पार्टनर का अभी फोन में ना आपका फोटोज है, आपके दिए हुए मैसेज है, जो आपका पार्टनर देखते रहते हैं, आपका मैसेज को, आपका फोटोज को किस करते रहता है, आपको बहुत ज्यादा याद करता है, विजुलाइज करता है, और इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। भले आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बोल के गया होगा कि हमारे बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, हमारे फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस तरह से, लेकिन वो अभी इस डिफरेंस को नहीं मानते हैं, ठीक है ना। फिर से वो इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहते हैं। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके लेकर भी ये सोच रहे हैं कि आजकल ना आप अपने इस इंसान को ज्यादा वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप किसी और के साथ बिजी हो, या तो आपका पुराना फ्रेंड के साथ, या तो कोई आप फ्रेंड सर्कल के साथ, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, इस तरह से देख रहा है आपका पार्टनर, ठीक है ना। आपको किसी और के साथ देख रहा है ये इंसान। और ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर ने आपके वास्ते कुछ गिफ्ट खरीद के रखा है जो आपको देना चाहता है फ्यूचर में, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड ये कहता है कि पास्ट में आप लोग ने एक साथ बहुत ही अच्छा समय बिताए थे। समय बिताने के साथ साथ आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के रखे थे। विशेष रूप से आपने इस इंसान को बहुत ज्यादा उम्मीद लेके बैठा था कि ये इंसान आपको सब कुछ बदल देगा, आपका जिंदगी बदल देगा। और हाँ, इस इंसान के आ जाने से आपके लाइफ में आपने काफी हद तक अपने आप को हील किया, और इस इंसान से काफी आपने उम्मीद लगा के बैठा था कि हाँ ये इंसान सब कुछ अपने उम्मीद में खड़ा होगा। जो भी ये इंसान आपको वादा कर रहा है, आपको शो कर रहा है प्यार, जो भी कर रहा है ये निभाएगा। पूरी तरह से आप इस इंसान के ऊपर डिपेंड थे। लेकिन जैसे जैसे आप लोग का रिश्ते में आप लोग का रिश्ता मतलब पुराना होते गया, और ऐसा भी दिख रहा है कि एंड टाइम पे आपका पार्टनर का लालच आ गया था मन में, ठीक है ना। आपका पार्टनर का लालच आ गया था मन में, और जिसके चलते आपका पार्टनर ने जो आपके साथ जो बैलेंस बनाना था रिश्ते में, जो सब कुछ सही था, वो उसने बिगाड़ दिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने पास्ट में ऐसे भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने, आपने जितना भी इस इंसान से उम्मीद लगाया था, आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपका उम्मीद में पानी फेर दिया था इस इंसान ने, ठीक है ना। पूरी तरह से उम्मीद
उम्मीद में पानी फेर दिया था, ये उम्मीद में खड़ा नहीं उतरा। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर का लाइफ में कोई अदर पर्सन भी रह सकता है जिसके लिए आपका पार्टनर इमोशनली उसके तरफ भी अट्रैक्शन था, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। जिसके चलते आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा रुलाया, बहुत ज़्यादा रुलाया, आपने बहुत रोया इस इंसान का इस बिहेवियर के चलते कि आपको प्यार ना दे के, आपके साथ इमोशन को शेयर ना करके, आपके साथ इमोशन से वो डिस्कनेक्ट करके उसने किसी और को अपना इमोशन दिखाया, इमोशन शो किया, प्यार दिया, सब कुछ दिया, आपको ना दिया, आपको सिर्फ रुसवाई दिया, ठीक है ना, आपके साथ गलत किया इस इंसान ने, ये भी दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जहाँ पे भी आपको छोड़ के गया था, जिसके साथ भी उसने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाया था, जहाँ पे भी आपका पार्टनर ने आपको अलावा बहुत ज़्यादा एफर्ट किया था, चाहे उसका कैरियर हो, फ्यूचर हो, या तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, या तो फैमिली हो, वहाँ पे भी आपका पार्टनर को उम्मीद टूटता हुआ दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर जो भी आपके अलावा किया था ना, वहाँ पे सब कुछ उम्मीद टूट गया है। और ये इंसान ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा सपने भी दिखाए होंगे कि हम लोग ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये इंसान तो आपका तो सपने को तोड़ ताड़ के चले गया था, लेकिन जो भी आपका पार्टनर ने आपके अलावा सपना दिखा था ना, वहाँ पे भी टूटता हुआ दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर को ना पूरी तरह से आप याद आ रहे हो, आपका प्यार याद आ रहा है, आपका सपोर्ट याद आ रहा है। द स्टार का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे राइट नाउ आपका पार्टनर को पूरा यकीन है, उम्मीद है कि वो इंसान फिर से इस रिश्ते को बैलेंस कर लेगा। लेकिन पहले वो इंसान अपने आप को हील करना चाहता है, अपनी सिचुएशन को ठीक करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है, अपने सारे सिचुएशन को बैलेंस करके फिर वो इंसान आपके पास आना चाहता है, आपसे आपको बैलेंस करना चाहता है, इस रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को भी ये लगता है कि आप एक हीलर हो, आपके सामने आता है तो ये इंसान हील हो जाते हैं, ठीक है ना, आपको आपके पास आपके प्यार से ये इंसान हील हो जाता है। कितना भी बड़ा ट्रॉमा क्यों ना हो, दुख क्यों ना हो, ये इंसान आपके सामने आते हैं तो वो इंसान भूल जाते हैं, सब दुनियादारी दुख भूल जाते हैं, ऐसा उनको महसूस होता है। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको स्टार जैसा मानते हैं। अगर आप स्टार हो सकते हो, अगर स्टार नहीं तो स्टार किड हो सकते हो, या तो आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस हो। आपको काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को भी ऐसा लगते हैं कि आपने ना अपने लाइफ में बैलेंस बना चुका, इमोशनली और मेंटली आपने आपको बैलेंस कर लिया है, आपको पूरा विश्वास आ गया, आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार करो और यूनिवर्स से प्यार कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो। आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है। लेकिन आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक ये भी लगता है कि आपने इस इंसान से उम्मीद नहीं छोड़ दिया है, इस रिश्ते से उम्मीद छोड़ दिया है, अपने लाइफ के और ही देख रहे हो, आप फ्यूचर में करियर में काम कर रहे हो, इस इंसान के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहे हो। लेकिन आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, आपको याद करके रोता हुआ दिख रहा है और ये इंसान को पूरा उम्मीद है कि ये इंसान पूरी तरह से इस रिश्ते को नई शुरुआत कर लेगा। एज अ फ्यूचर में आपका पार्टनर आपकी तरफ ही आना चाहता है और इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, इस रिश्ते को हील करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि मनी माइंडेड हो सकता है, ये इंसान पैसे को लेकर ही सोचता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने पास्ट में ऐसा सोच रहा था कि पैसा ही सब कुछ है, अगर पैसा है तो सब कुछ है, ठीक है ना, पैसा ही सबसे बड़ा चीज़ है। फीलिंग्स क्या तेल लाने, फीलिंग्स ऐसा कुछ नहीं होता, सच्चा प्यार कुछ नहीं होता, प्यार वार कुछ नहीं होता, पैसे ही सब मैटर करता है। इस इंसान ने हो सकता है पैसे को ज़्यादा वैल्यू दिया है और आपको वैल्यू नहीं दिया क्या। और पास्ट में ऐसा भी देखा जा सकता है कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ पैसे को अपनाना चाह, पैसे को ही सोचता था, पैसे ही मतलब स्टेबिलिटी को ही देखता था, जिसके चलते इस इंसान ने आपका ईमानदारी, आपका लॉयल्टी, आपका सच्चा प्यार, आप शिद्दत से इस इंसान को प्यार करते थे, पलकों में बिठाए थे, वो सब आपका पार्टनर को कोई मैटर नहीं करता था, उसके लिए खाली मैटर करता था पैसा। तो ऐसे भी देखा जा सकता है पैसे के चलते आपका पार्टनर ने आपको धूरिया दिया, नो कॉन्टेक्ट दिया, आपको बहुत ज़्यादा रूड एनर्जी शो किया। लेकिन आपका पार्टनर ये इसको भी ये भी फील कर रहा है कि भले उस इंसान ने पैसे के लिए आपको अपनाया था या तो आपसे दूर हो गया, लेकिन उसको ना वो चीज़, पैसे तो मिल गए होंगे, सब कुछ मिल गए होंगे, उसके लाइफ में कुछ भी चीज़ की कमियां नहीं होंगी, लेकिन उसको ना ये रियलाइज हो गया कि पीस, शांति एक अलग चीज़ है। प्यार जो होता है ना वो अनमोल है, प्यार को कोई खरीदा नहीं जा सकता, प्यार ना ही शो किया जा सकता, प्यार तो एक जोत है जो ऊपर वाले जलाते हैं, ठीक है ना। प्यार किसी से किया नहीं जाता, प्यार हो जाते हैं, ठीक है ना। और अभी आपका पार्टनर को लगता है कि भले उसके लाइफ में सब कुछ क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसको आज भी उदासी है और मन में शांति नहीं है। आपका पार्टनर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, वो इंसान अकेला पड़ चुका है पूरी तरह से अपने बिहेवियर के चलते, ऐसा दिख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। और आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप बहुत ज़्यादा ईमानदार थे, सच्चा इंसान थे, आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा पैसे से मदद किया होंगे, इमोशनली मदद किए होंगे,
आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, आप हमेशा इस इंसान को लेकर लॉयल थे, ये भी दिख रहा है। और आपने हमेशा इस इंसान का सर आंखों में रखते थे, जो भी कह देता था आपके लिए वो एक हुक्म था, आप इस इंसान को हर बात मानते थे, ऐसा दिख रहा है। पास्ट में आपने इस इंसान का हर एक बात माना था और आप बहुत ही इमोशन इंसान थे पास्ट में, लेकिन आपका यही इमोशन का चलते ना आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था, तो उसने ना आपका इस इमोशन का बहुत ज़्यादा फायदा उठाया, ठीक है ना, ये भी दिख रहा है। लेकिन अभी उसको समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर अभी फिलहाल इमोशनल हो गया है राइट नाउ, और आप प्रैक्टिकल हो चुके हो। आप जो प्रैक्टिकल हो गए हो, इतना रूड हो गए हो ना, ये सब आपका पार्टनर का ही मेहरबानी है, जो आप आज के डेट में इतना प्रैक्टिकल हो चुके हो, रूड हो चुके हो, और आप नहीं चाहते हो कि आपका लाइफ में फिर से ये इंसान आए और भंग कर दे आपका खुशियाँ को। आप जैसे भी हो, आप खुश हो, आप भले अकेला हो, कोई आपका साथ नहीं, फिर भी आप अकेलेपन को भी खुशी से इंजॉय कर रहे हो, हैप्पी हो, सेल्फ लव कर रहे हो आप, आपका पार्टनर को ऐसा लगता है। आपका पार्टनर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि फ्यूचर में आपका पार्टनर आप ही को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप लोग ना एक मैटी चादर हो, भले कैसे भी हो, लेकिन आप लोग मैट हो, चादर हो, आप रानी हो या तो राजा हो, ठीक है, जो भी हो, लेकिन आप लोग एक दूसरे को राजा रानी मानते और एक दूसरे के लिए बने हो, ऐसा भी उनको फील आता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है द टावर का कार्ड। द टावर का कार्ड ये कहता है कि आप लोग का रिश्ते बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन आपका पार्टनर का लाइफ में कोई पास्ट का इंसान आ गया होगा, कोई पास्ट का एक्स गर्लफ्रेंड या तो एक्स बॉयफ्रेंड आ गया होगा, जिसके चलते या तो कोई उसका बेस्ट फ्रेंड ही होगा जो उसको ऐसे ऐसे कुछ कार्यक्रम करके उसने वो बुरी तरह से आपका पार्टनर को फंसा लिया है, ऐसा भी दिख रहा है। हो सकता है कि उसका जॉब से कोई हो, जहाँ पे वो स्टडी करता हो, या तो जहाँ पे बिजनेस करता हो वहाँ से कोई हो, जो उसका जो भी रिलेटिव भी हो सकता है, जिसके चलते वो तीसरा आ जाने के चलते आप लोग के बीच में वो पास्ट का पार्टनर, पुराना बंदा बंदी जो भी उसका आप दोनों के बीच में आ जाने के चलते आप लोग का बीच में टावर मूवमेंट लेके आया था इस इंसान ने, ठीक है ना। टावर मूवमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में लालच में आकर आपका हाथ छोड़ के चले गया था, साथ छोड़ दिया था। उस इंसान ने अपने लालच के चलते उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा गलत बिहेवियर किया, बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत काम किया होगा, मारपीट किया होगा, उस इंसान ने भला बुरा गाली दिया होगा, 10 लोगों की आ जाए इज्जत उछाल दिया होगा। और ये भी दिख रहा है कि द टावर का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर बहुत लालची किस्म के थे, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको टावर मूवमेंट दे दिया था और उसको लगा था कि वो आप उसको डिजर्व नहीं करते। वो आपका पार्टनर को लगता है कि आपसे भी अच्छा डिजर्व करता है वो इंसान, जिसके चलते लालच में आकर उस इंसान ने आपका हाथ और साथ दोनों ही छोड़ के चले गया था, ऐसा भी दिख रहा है। और द टावर का कार्ड ये भी कहते हैं कि आपका पार्टनर ना आपके साथ बहुत आपका जिंदगी को उजाड़ दिया, तहस नहस कर दिया, ठीक है ना, आपका मौत के मुंह में उस इंसान ने ढकेल दिया था, ऐसा दिख रहा है। पूरी तरह से आपका लाइफ को बर्बाद कर दिया था, इस इंसान ने तबाही ला दिया था आपके इस रिश्ते में। और ये भी दिख रहा है कि आज के डेट में भी उसका लाइफ में तबाही मचा हुआ है, आपका पार्टनर का लाइफ में तबाही मचा हुआ है बिल्कुल पूरी तरह से। आपका पार्टनर का अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ उसका रिश्ता है तो रिश्ता टूट गया है, शादी हुआ तो शादी टूट गया, डिवोर्स तक आ चुका है। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि पास्ट में उसने किस तरह से आपको धोखा दिया था, चीट किया था, आपके साथ आपके जिंदगी का साथ खिलवाड़ किया था, अभी उसको याद आ रहा है ये सब चीजें, ये दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर ना ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपसे दूर तो चले गया था, लालच में आकर आपको बर्बाद कर दिया था इस इंसान ने, लेकिन जब खुद बर्बादी को गुजर रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर ने जो भी इंसान के लिए आपका पार्टनर ने आपको छोड़ा था वही इंसान ने आपका पार्टनर को धोखा दिया, चीट किया और बहुत बुरी तरह से टावर मूवमेंट में लाके खड़ा कर दिया है, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि बुरे कर्मों का हमेशा बुरे नतीजा होता है। तो आपका पार्टनर भी बुरे नतीजा देख रहा है। हो सकता है कि आपका पार्टनर का एक्सीडेंट हो गया होगा, ठीक है ना, या तो हो सकता है कि उसका रिश्ता टूट गया होगा, या तो उसका फाइनेंशियली बहुत ऐसा प्रॉब्लम आ गया, लीगल इशू से गुजर रहा है ये इंसान, देखे रहा बहुत ही मुश्किल हालत है, तूफान आ रखा है इस इंसान के लाइफ में, इस टाइम पे बहुत ही तूफान मची पड़ी है। और ये जो तूफान आया इसी का बुरा कर्मों का नतीजा है जो यूनिवर्स उसको दे रहा है, ऊपर से जैसे कैसे बिजली गिरा रहा है, तो ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ही ज्यादा मतलब एक ऐसी एनर्जी में ढकेल दिया था जिसके चलते आज ही उसको देखना पड़ रहा है वैसा। उसने ये भी दिख रहा है, टावर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का तो जिंदगी बहुत उजड़ चुकी है, ठीक है ना, अपने गलतियों को रियलाइज करता हुआ दिख रहा है। और फ्यूचर में आपका पार्टनर इस चीज को सही भी करना चाहते हैं, लेकिन जब आपके बारे में आपका पार्टनर को लगता सोचते हैं तो आपका पार्टनर ये सोचता है कि पास्ट में आपको इतना दुख तकलीफ दिया था, आपका जिंदगी उजाड़ दिया था, तो क्या आप फिर
से उस इंसान को एक मौका दोगे? क्या आप फिर से उसको चांस दोगे? क्या फिर आप फिर से आप दोगे? उनको लगता है कि नहीं दोगे, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि आपका लाइफ फिर से बर्बाद कर दे जो आपने इतना मुश्किल से खड़े हुए हो, ठीक है ना। आप मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से आपने अपने आप को संभाला है, तो आप बिल्कुल, आपका पार्टनर को लगता है कि ये इंसान अभी मुझे बिल्कुल भी रत्ती भर भी मुझे अभी नहीं अपनाएगा, क्योंकि मैंने पास्ट में इसके ज़िंदगी को मैंने तहस नहस कर दिया था। और आपको भी पता है अच्छी तरह से कि आप भी काफ़ी हद तक आप भी चाहते हो कि नहीं, मैं इंसान को अभी फिर से इसको एक भी चांस नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैंने चांस दिया तो फिर से ये मुझे रोने धोने का एनर्जी में और टावर मूवमेंट ला के आ देगा। तो इसके डर से भी आप हो सकता है कि इस इंसान से दूरियां बना लिया, काफ़ी हद तक ऐसा दिख रहा है। और लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपसे मिलना चाहता है, आपको सारे जो पास्ट में उसने जो गलती किया था, जो भी आपके साथ आपका टावर मूवमेंट लाया था, उसके बारे में डिस्कस करना चाहता है आपका पार्टनर। ओके, फ्यूचर में आपका पार्टनर आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, कभी भी आ सकता है वो इंसान, नो डाउट कभी भी टपक सकता है, क्योंकि वो इंसान आपके बिना रह नहीं पा रहा है, ऐसा भी देखा जा सकता है। उसको ना जब उसके लाइफ में गुजरा है, उसके लाइफ में भी टावर मूवमेंट आ चुका है, तभी तो आपको मिस कर रहा है, आपको विजुलाइज कर रहा है। ओके, नहीं तो वो नहीं करता। वो इंसान अगर खुश रहता तो वो इंसान किसी और के साथ अगर खुश रहता था तो ये टावर मूवमेंट आती ही नहीं, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी खुश नहीं, उसका लाइफ में भी बहुत ज़्यादा बड़ा सा सिचुएशन खड़ा हो चुका है और दो पूरी तरह से रिश्ता टूट चुका है। उसको समझ में आ गया है सच्चा कौन था, अच्छा कौन था, और कौन किसको किसने सपोर्ट किया था। आपका पार्टनर को लगता है कि आपने ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, उस इंसान का कमियां, अच्छाई, गलती या बुराई जो भी है सब आपने एक्सेप्ट किया था। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जिसको हर एक कमियां को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बाकी लोग थोड़ा सा भी कमियां दिखेगा ना एक्सेप्ट नहीं करते। तो आप एक ऐसा इंसान थे जो उसको हर एक कमियां को भी आपने प्यार किया था और एक अच्छाई को भी। अच्छाई तो हर कोई दुनिया प्यार करते हैं, लेकिन बुराई से और कमियां से कोई प्यार नहीं करता। तो आपका पार्टनर जहां पे भी गया था, लेकिन जब आपका पार्टनर को कमियां गिनाया, जब आपका पार्टनर को लगा कि हाँ इसमें कमियां हैं, तो उस इंसान ने आपका पार्टनर को खुद ही छोड़ दिया, क्योंकि कमियां आपको कोई भी पसंद नहीं करता है या प्यार नहीं करता है। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही एक ऐसा इंसान थे जो उसका कमियां को भी प्यार करते थे, उसका अच्छाई को भी प्यार करते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ना सिर्फ आपसे लेते ही गया और आप इस रिश्ते में काफ़ी एफर्ट लगाया था। इस इंसान को खुश रखने के लिए, हील रखने के लिए, इस इंसान को आगे बढ़ाने के लिए आपने काफ़ी मदद किया है, फाइनेंशियली मदद किया, इमोशनली मदद किया, आपने बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स किया इस इंसान के लिए। और जब ये इंसान ग्रोथ हो गया, अपने लाइफ में सेटल हो गया, तब जाके इस इंसान ने भी अपना रंग रलिया बदल दिया है और आपको छोड़ के किसी और को प्यार करने लगा है, किसी और पे अट्रैक्ट होने लग गया है। और पूरी तरह से इस रिश्ते का जिम्मेदारी था ना आपके ऊपर थोप, आपके सर के ऊपर, आपके कंधे पे थोप के ये इंसान चल दिया था, ये दिख रहा है, ठीक है ना। अपने लाइफ को बेटर करने के लिए, अपनी जिंदगी को खुशनुमा जीने के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना, किसी का लाइफ को बिगाड़ के आप अपनी जिंदगी को नहीं संवार सकते हो। तो वो इंसान ये भी दिख रहा है कि जब से आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया ना, उसका लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल दिख रहा है। हर जगह में आपका पार्टनर को स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है। पहले ना आपके पास ना, आपके पार्टनर जब आपके साथ इस रिश्ते में था, तो आपका पार्टनर का चुटकियों में हर काम बनता था, सब काम आपका पार्टनर का यूं ही बन जाता था, किसी भी चीज में कमी नहीं था, पूरी तरह से वो सेटिस्फेक्शन में था, ठीक है ना। लेकिन जब से आपको छोड़ा, जब से आपका पार्टनर ने पूरा रिश्ते का भागदौड़ आपके ऊपर थोप के चले गया, तब से आपका पार्टनर भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। जो काम आपका पार्टनर चुटकियों में होता है, आजकल आपका पार्टनर लाख मेहनत करने के बाद भी वो काम नहीं कर पाता है। ये भी दिख रहा है राइट नाउ आपका पार्टनर 24 घंटा आपके बारे में सोचते रहता है। बर्तन धो रहा है तो आपके बारे में सोचता है, घर झाड़ू मार रहा है तो आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है ना। वो कहीं काम कर रहा है ऑफिस में तो आपके बारे में सोच रहा है। जो भी कर रहा है वो अपने जिंदगी में 24 घंटा में आपको ही सोचते रहता है वो इंसान, कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। इस रिश्ते में राइट नाउ आपका पार्टनर एफर्ट लेना चाहते हैं और उसको ये भी पता है कि इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपके पास आएंगे, इस रिश्ते में एफर्ट लगाएंगे, तो उसको ना पहले से भी ज़्यादा उसको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। पहले आपका पार्टनर को रत्ती भर भी इस रिश्ते में एफर्ट नहीं लगाना पड़ता था, सारा एफर्ट आपकी तरफ से होता था। लेकिन अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आप एफर्ट करना छोड़ दिया हो, आप इस रिश्ते का जिम्मेदारी उठाना छोड़ दिया हो, ठीक है ना, पूरी तरह से अपने काम पे फोकस कर ले हो। आपका पार्टनर ये भी सोचता है आपको लेकर कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, बहुत ही आप कर्म में विश्वास करते हो, अपने कर्मा में बिलीव करते हो। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है, उनको लगता है कि लेकिन आपका पार्टनर आपके पास आएगा ना तो उसको पहले से काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे एफर्ट लगाने के लिए तैयार है और फ्यूचर में इस रिश्ते को फिर से ग्रोथ करना चाहता है, आप ही का साथ आगे बढ़ना चाहता है, आप ही के साथ मिलकर एक नया बिजनेस भी प्लान करता हुआ दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते
बोलते हैं? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बोलना था, हमें मदद कीजिए इस टाइम पे। अगर हमारे पार्टनर को, हमारे दर्शकों का पार्टनर कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं? गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं क्वीन ऑफ सोर्ड। तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहते हैं कि यार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं किसी का कंट्रोल में आ गया था, मैं अपने मदर का, नहीं तो कोई ऐसा फीमेल एनर्जी होता है, नहीं तो कोई विधवा लेडी हो सकता है, उसका कंट्रोल में आ गया था, जिसके चलते मैं उसके बहकाव में आकर, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बहकाव में आकर मैंने आपसे दूरियां बना ली, आपको ब्लॉक कर दिया, आपको खुद से दूर कर दिया। लेकिन अभी मुझे समझ में आ गया, उसका असली चेहरा मैंने देख लिया। आप जैसे भी थे बहुत ही अच्छा थे, आपने मुझे बहुत ही मदद किया था। अभी मुझे सब कुछ सही से समझ में आ गया, क्लियरिटी मिल गई मुझे। मैं आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्लियरिटी करना चाहता हूँ। मैं जब से आपसे दूर गया हूँ तब से मैंने बहुत स्ट्रगल किया, अब मैं और ऐसा स्ट्रगल नहीं सहना चाहता। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, मैं आपके लिए हमेशा ईमानदार रहूँगा, सही रहूँगा, जो आप बोलोगे वही सुनूंगा, आपके हुक्म मेरा सर आंखों में, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं अगर नेक्स्ट आप लोग का कांटेक्ट होने का चांस है, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है, कब तक आप लोग मिल सकते हो? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर से अगर कांटेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक मिल सकते हैं? तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं द लवर का कार्ड। तो बहुत सारे लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग में आप लोग मिल सकते हो, मेजर कार्ड है। और प्लस ये भी बता दूं, अगर ऐसे लमसम टाइम बता दूं तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 6 आवर्स, नहीं तो 6 डेज, नहीं तो 6 मंथ्स में ही लग सकता है। सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। ओके, अगर नेक्स्ट देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करना चाहिए, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए गाइडेंस दीजिए और ब्लेसिंग्स के बारे में बताइए, क्या ब्लेसिंग्स है और गाइडेंस क्या है जो इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया है किंग ऑफ कप्स। आपको ये बताया रहा है यूनिवर्स की आप चाहे कुछ भी हो, आपके लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम्स हो, कितना भी आपको दुख दर्द मिला हो, जो भी दिया होगा, लेकिन आप किसी को बद्दुआ मत दीजिए और अपने मन में प्यार ही रखिए, नफरत मत रखिए, ठीक है ना? प्यार ही रखिए, चाहे आपको किसने कितना भी बर्बाद किया होगा, कुछ भी किया होगा, लेकिन प्यार रखिए, सिर्फ और प्यार रखिए अपने मने, खुद से प्यार कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, ठीक है ना? और प्यार को ही रखिए, नफरत को मत चुनिए। 2 चीज होते हैं इंसान को, एक नफरत और एक प्यार। तो आपको नफरत नहीं चुनना है, प्यार को ही चुनना है, ठीक है ना? ये आपके लिए गाइडेंस है, चाहे कोई भी कुछ भी कर ले, लेकिन आपको प्यार को ही चुनना है, अपने पे भरोसा करना है, खुद पे प्यार भरोसा करना है, खुद के प्यार पे भरोसा करना है, ठीक है ना? अपने सच्चे प्यार पे भरोसा करना है। आप एक सच्चा, चाहे दुनिया वाला कुछ भी करे, लेकिन किसी का वास्ते अपने सच्चा ईमानदारी को नहीं बदलना है। आप जैसे हो अच्छे हो, किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, ऐसा बोल रहा है। और डिवाइन ब्लेसिंग के रूप में किंग ऑफ वांड्स ये बताते हैं कि डिवाइन ब्लेसिंग्स के रूप में ये भी है कि जिस इंसान ने आपके साथ धोखा दिया, चीट किया, आपको परेशान किया, वही इंसान फ्यूचर में आपको आके माफी मांगेगा। अगर माफी नहीं मांगेगा ना, तो उसका बुरा होते हुए उसको कर्मा मिलता हुआ आपको खुद दिखेगा, ये आप दिखोगे, ये ब्लेसिंग्स है। और आप ना किसी जगह में भी जो भी चाहते हो ना, वो जगह में सक्सेस पा लोगे आप, चाहे प्यार में हो, करियर में हो, बिजनेस में हो, जहाँ पे भी आप एफर्ट लगाओगे ना, वो चीज़ आप पा ही लोगे। इस तरह से आपको डिवाइन गाइडेंस ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना? आप बस अपने पे फोकस करना है और डिवाइन आपकी तरफ पूरी तरह से सपोर्ट है। आप जो चाहते हो वो पाओ, बस आप मैनिफेस्ट करो और छोटे मोटे नेगेटिविटी जो आपके लाइफ में आते हैं वो दूर हो रहा है इस टाइम पे। कोई अगर आपको ब्लैक मैजिक भी कर रहा है, जैसे इस कार्ड में था, ठीक है ना? तो जो भी ब्लैक मैजिक अगर आप में हुआ भी है तो वो भी दूर हो रहा है। डिवाइन आपकी तरफ आने नहीं दे रहा है, ठीक है ना? जो भी नेगेटिव एनर्जी है आपसे दूर हो रहा है, कोसों दूर है, और कोशिश भी कर रहा है कोई, तो आपसे कोई बुराई नहीं कर पा रहा है क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है जो इस टाइम पे आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, 4 उपदेश दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। तो गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है या तो गाइडेंस लेना है, आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7304280350। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके मुझसे गाइडेंस ले सकते हो या तो अपना पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हो। चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है। सबसे पहला उपदेश है, बीते हुए कल को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में है। ओके, काम, क्रोध और लोभ ये जीव को नरक की ओर ले जाने वाली 3 द्वार है, इसलिए इन तीनों के त्याग करने चाहिए। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते, क्योंकि जो जैसे लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। ओके, ईश्वर को समझना तभी तक आसान है जब तक आप उन्हें किसी को समझाने की कोशिश नहीं करते। ओके गाइस, ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। एक लव मैसेज तो बनता ही है ना, क्योंकि लव है तभी तो ये दुनिया है, क्योंकि प्यार ही सबसे बड़ा ताकतवर चीज है, ठीक है ना? प्यार से हम नफरत को भी मिटा सकते हैं, प्यार से हर एक चीज हासिल किया जा सकते हैं। तो गाइस प्यार से मुंह मत फेरना, चाहे भी कुछ भी
हो जाए। तो आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है? आपका पार्टनर का लव मैसेज आई लव यू बिकॉज इट गिव मी यू, आई लव यू बिकॉज यू आर माई लाइफ। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है आपको बहुत प्यार करते हैं क्योंकि आप ना उसको सब कुछ देते हो और आपको बहुत प्यार करता है क्योंकि आप ही उनका ज़िंदगी हो। आपका पार्टनर आपको नहीं छोड़ना चाहता है, भले कुछ भी हो जाए, लेकिन आपसे बहुत प्यार करता है और आपको प्यार करने का कोई कारण नहीं है, आपको सिर्फ प्यार करता है। इस तरह से निकल के आया है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।